19 अगस्त 2025 एक सामान्य मंगलवार की सुबह थी, जब अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 वर्षीय नयन गिरीश भाई सिंधी एक होनहार कक्षा 10 का छात्र हमेशा की तरह पहुंचा। नयन, जो अपनी कक्षा में सबसे तेज और प्रतिभाशाली छात्रों में से एक था, डॉक्टर बनने का सपना देखता था और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता था। स्कूल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, कक्षाएं, किताबें, ब्लैक बोर्ड पर लिखे नोट्स और घंटियों की आवाजें। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह नयन का आखिरी दिन साबित होने वाला था। स्कूल की छुट्टी के समय दोपहर करीब 12:30 जैसे ही छात्र बाहर निकलने लगे, नयन स्कूल गेट की ओर बढ़ा। लेकिन वहां एक तनाव भरा माहौल इंतजार कर रहा था। एक हफ्ते पहले नयन के चचेरे भाई का कक्षा 8 के एक छात्र से सीढ़ियों पर छोटी सी बहस हुई थी, जो गलती से धक्का लगने से शुरू हुई थी। वह मामला तब तो सुलझ गया लगता था, लेकिन जांच में पता चला कि स्कूल को इन जैसे मुद्दों की जानकारी थी। फिर भी समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। अचानक गेट पर कक्षा 9 का वह छात्र, जिसका नाम आलम शाह बताया जा रहा है, नयन के सामने आ गया। छोटी सी बहस फिर से शुरू हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। आरोपी ने अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और नयन के पेट और सीने पर कई वार कर दिए। नयन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि आरोपी मौके से भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में नयन को घाव को हाथ से दबाते हुए स्कूल के अंदर वापस जाते देखा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे हादसे के दौरान स्कूल का कोई शिक्षक, प्रिंसिपल या सिक्योरिटी गार्ड मदद के लिए आगे नहीं आया। घटना पर उपस्थित विद्यार्थी के अनुसार नयन करीब 20 से 25 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई। आखिरकार नयन के क्लासमेट और कुछ पेरेंट्स ने उसे ऑटो रिक्शा में डालकर मणिनगर के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगली सुबह 20 अगस्त को नयन की मौत हो गई। नयन की मौत की खबर फैलते ही सिंधी समुदाय ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल एक्ट के तहत हिरासत में लिया और जांच शुरू की, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, आरोपी चाकू स्कूल में कैसे लेकर आया? स्कूल ने पहले के झगड़ों को क्यों नजरअंदाज किया? और सबसे बड़ा, एक छोटी सी तकरार ने कैसे एक मासूम की जान ले ली? जैसे ही यह घटना हुई, इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे कोई भी शिक्षक, सुरक्षा कर्मचारी या चौकीदार मदद के लिए आगे नहीं आया। गवाहों ने बताया कि नयन जमीन पर लगभग 20 से 25 मिनट तक तड़पता हुआ पड़ा रहा। फिर साथी छात्रों ने ही रिक्शा बुलाई और उसे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। घटना के बाद कई महीनों से चल रहे तनाव रहित मुद्दों पर सवाल खड़े हो गए। जांच में सामने आया कि नयन और आरोपी छात्र के बीच लगभग 4 साल से मुद्दे चले आ रहे थे, जिन्हें स्कूल जानता था, लेकिन समय रहते नहीं सुलझाया गया। लापरवाही सिर्फ उस क्षण तक सीमित नहीं रही। घटना के तुरंत बाद स्कूल ने फॉरेंसिक साक्ष्य मिटाने के लिए वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया, जिससे खून के धब्बे धो दिए गए, जिसे अधिकारियों ने आपराधिक लापरवाही माना। यह खबर फैली कि स्कूल में अश्लील सामग्री तक बच्चों तक पहुंच रही थी। पॉर्न वेबसाइट्स देखी जा रही थीं। चाकू मोबाइल फोन बैग में बैठे पाए गए, लेकिन प्रशासन से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा माता पिता में रोष बढ़ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि नयन के माता पिता और अन्य विद्यार्थियों के अभिभावकों ने इस दर्दनाक घटना से पहले भी स्कूल प्रशासन को कई शिकायतें की थीं, जैसे कि मेरी खुद की 2 बेटियां यहाँ पढ़ाई कर रही, एक 10वीं में, एक 6ठी में। मेरी बेटी ने खुद लाइव देखा है ये, और वो जो कल रात से सोई नहीं है, उसका जो दर्द है, उसकी आंखों में जो डर खौफ है, वो आज से नहीं 15-20 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी। अंजाम दिया जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी लड़कियों को फंसाना, लड़कियों को मिडल फिंगर दिखाना, गाली गलौज करना, ये तो कब से चल रहा है और मैंने 2-3 बार कंप्लेन भी की। लेकिन अब ये जो हो रहा है, शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हेल्थ के नाम से 100-100 रुपए बच्चों से लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जीवन की सुरक्षा नहीं, तो हेल्थ के नाम से क्या झक मारते हो तुम लोग? तो ऐसी जो भी स्कूल है सब बंद होनी चाहिए। और सिर्फ ये स्कूल की बात नहीं है, जितने भी स्कूल को धंधा बना रखे वो सब स्कूलें बंद होनी चाहिए। चलेगा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे को संस्कार होना चाहिए। जो पहले कंप्लेंट चाहिए है, जो भी पहले इंसिडेंट हो चुके हैं, उनको ध्यान में रख के उनको सेफ्टी रखनी चाहिए। बाहर जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सिक्योरिटी का काम क्या है? बाहर भी अगर इंसिडेंट हो रहा है स्कूल के सामने भी, तो उनकी भी तो जवाबदारी बनती है, जो सिक्योरिटी वाले रखे हैं। पहले भी
मेरे बच्चे भी रोज स्कूल में पढ़ते हैं, पहले भी ये कंप्लेंट जा चुकी है, पेरेंट्स ने भी की है, स्टूडेंट्स हमको आके, जो हमारे बच्चे हैं वो हमको आके बोलते हैं भाई पापा ये सब चीज़ें हो रही है स्कूल में। हमने प्रिंसिपल को कंप्लेंट की हुई है पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो ये समझो प्रिंसिपल की लापरवाही है या इग्नोर कर रहे हैं कुछ भी है, तो ये जवाब उनको अभी देना ही पड़ेगा। ये इंसिडेंट जो हुआ है जो बहुत गलत है, आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है ये चीज़। भाई कब तक होगा? स्कूल में सेफ्टी नहीं है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे आपको क्या फरियाद करते हैं? क्या इलीगल एक्टिविटी स्कूल में होती है? भाई जैसे चाकू लेके आते हैं, ये कंप्लेंट भी आई है और भी काफी सारी कंप्लेंट है जो स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे चक्कू लेके आते हैं। ये बात बहुत पहले से हमने बोला है, मेरे बेटे ने खुद ने देखा है कि स्कूल में बच्चे चक्कू लेके आते हैं। बच्चों से पूछा गया तुम चक्कू लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस के लिए मांग रहेगी पेरेंट्स के तौर पर? बस यही कि हमारे बच्चों को न्याय मिले और नयन को न्याय मिले, हम जस्टिस चाहते हैं बस। सीधी सी बात है, जब कंप्लेंट प्रिंसिपल को हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा करते हो, तो प्रिंसिपल सर एक्शन क्या लेते हैं? कुछ एक्शन नहीं लेते। कोई एक्शन नहीं लेते चाहिए। नयन जैसा कांड किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और सुरक्षा, माँ बाप अपने उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसको मारने के लिए, अपनी लाठी तुड़वाने के लिए नहीं। जहाँ ये सर सब हुआ था वहाँ पे पूरा उसका ब्लड गिर गया था, तो स्कूल वालों ने वो ब्लड पूरा धो दिया, जैसे उनका नाम। और अभी प्रिंसिपल भी सर ऊपर बैठा है, उसको हम बोले नीचे आने के लिए, वो नहीं आ रहा है। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा है, वो बोले मैं नीचे नहीं आऊँगा, वो जॉब नहीं दे रहा है। और कम से कम 8-10 लड़के थे मोहम्मद नीचे उन लोगों ने किया है। और ये छुरे पहले भी ये लोग लेके आते थे, तो मैंने सर को कंप्लेन किया, मैं सर ऐसे लड़के छुरे लेके आते स्कूल में, तो उन्होंने कोई जॉब भी बोले आना नहीं, हम बात करेंगे, ऐसा बोला। और मेरा लड़का 8 स्टैंडर्ड के लड़के वहाँ पे छुरे लेके आते हैं। आपके लड़के ने कभी कंप्लेंट की स्कूल में क्या हो रहा है? कोई कंप्लेंट की थी स्कूल में कुछ हो रहा है? स्कूल में कंप्लेंट अभी हमने कुछ स्कूल में कंप्लेंट नहीं। अगर कोई रजू नहीं करे तो અમે લોકો જોઈશું અહીંયાથી, બાકી કોઈ બી એરિયો હોય। આ શું છે, ભણવાની બાબતમાં છોકરાઓને મારે છે આ લોકો, તો હિન્દુઓ આપણે જવાના ક્યાં જવાના? આપણા હિન્દુઓ રોડ પર તો આપણા હિન્દુ મરે છે, સ્કૂલની અંદર પણ અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે। એનો મતલબ આ મારવામાં 4 થી 5 જણા હતા, 6 જણા હતા। હે બધા મુસ્લિમ જ હતા, સાલમના બધા મુસ્લિમ જ છે, આ શાળાના જ છે। પહેલાં 4 દિવસ આ લોકોની બંનેની મેટર ચાલતી હતી, એટલે ઝઘડો લાંબો થયો, એટલે છેલ્લા દિવસે કાલે એને અહીંયા માર્યો, મારતો અહીંયા લઈ ગયો, મારીને એ છોકરો અડધો કલાક રોડ પર પડ્યો છે બિચારો। કોઈ એમ્બ્યુલન્સ આવી છે ના કશું આવ્યું છે ના, આ લોકોએ બચાવ કર્યો છે, કોઈ સપોર્ટ નથી કર્યો આ લોકોએ। ગેટ ઉપર જે બ્લડ હતું આ ધોવામાં આવ્યું છે, એ બી ધોવાયું છે ડેન્ડ્રફથી। બસ કોઈ પુરાવા રાખ્યા? આ લોકો પોલિટિક રમી રહ્યા છે। આ સ્કૂલમાં ના રાખો, હિન્દુઓને નહીં પણ આ પૂરી સ્કૂલ જ સીલ પેક જોઈએ આપણે। જય શ્રી રામના નારાની સાથે અગર આજે મારી જાન બી જતી રહેશે ને, મને કોઈ ફરક નથી પડતો। આ મા બાપ માટે હું મારું બલિદાન નિછાવર કરવા તૈયાર છું। મને પોલીસવાળા ત્યાંથી ધમકી આપીને મને અહીંયા લઈ ગયા અને મને કહે છે કે તમે અહીંયા સાઈડમાં ઉભા રહો, પણ હું ડર્યો નથી એ લોકોથી। મેં કહી દીધું તમારે લોકોએ અગર મને જેલમાં નાખવો હોય તો નાખી દો, મને કોઈ ફરક નથી પડવાનો। અહીંયા મને કહે છે સાઈડમાં આવો કે તમે બૂમો ના પાડો કે। હા, શું કામ ના પાડું? કોઈની છોકરા માટે બૂમ ના પાડું? આજે એની જગ્યાએ મારો છોકરો તો શું કરત? હું તો ઘર બાર વગરનો થઈ જાત। હું જીવું છું કોના માટે? મારા છોકરા માટે જીવું છું। ભાઈ આ સ્કૂલ વિશે એવું જાણવામાં મળ્યું છે ડ્રગ્સ અને દારૂનું વેચાણ થાય છે, છોકરાઓને અહીંયા બીજા બધા હિન્દુઓને પ્રોત્સાહન આપે છે અને લવ જેવાના કારણે આ રીતના બને છે, જેથી કરીને અમારું એવું છે કે ભાઈ આમાં મોમેડન જોઈએ જ નહીં સ્કૂલની મેં। એ ભાઈ આ તો ખોટું બોલે છે, એ અંદરના જ છે, અંદર સ્કૂલમાં જ મેટર બની છે, બહાર કોઈ મેટર નહીં। પણ આ લોકોનું કહેવાનું એવું છે કે બહાર મંદિર આગળ મેટર બની છે, મેટર બહાર નહીં મળી, સ્કૂલની અંદર જ બની છે, જે ત્યાંના છોકરાઓ દેખેલી છે, જે રજૂઆત એ લોકોએ કરી આપી હાલ। ભાઈ મટન 5 મિનિટ, મટન અને ચરસ ગાંજો ક્યાંથી આવે છે, કેમનું શું કરે છે સ્કૂલમાં આવે છે? હા ભાઈ છોકરાઓ ફૂલ બોટલ નીકળી છે, એવી મેટર બહાર આવી છે સ્કૂલમાં। કેટલી 2-3 વાર ફરિયાદ થઈ, તો પ્રિન્સિપલ આ વિશે શું એને કર્યું?
પહેલા બી મેટર છે તેને શું કરે પગલાં શું લીધા એ બી એક જાણવા જેવું છે ને આ આપણી બેન દીકરીને જોખમમાં નાખીએ છે આ સારી સ્કૂલની સમજીને આપણી જોખમમાં મૂકીએ છે के लिए मैं समझो गुजरात गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई हमको पूरा जस्टिस हमको मिलना चाहिए और गुजरात गवर्नमेंट हमारे साथ है, सब रिस्पांस अच्छी तरह से मिल रहा है और गुजरात पुलिस भी हमारे साथ में ही है, तो हमको सब जगह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम ये अपेक्षा करते हैं भाई मेरे बच्चे की जो मौत हुई है उसका बलिदान गलत नहीं जाना चाहिए, हमें पूरा न्याय चाहिए। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे जिनके आपस में झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है, तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करे। परिवार को फिर से सांत्वना देता हूं और इस केस को हम शिक्षा विभाग स्टडी करेंगे कि ये बच्चे लोगों में इतना क्राइम बढ़ रहा है, ये सभ्य समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। इन शिकायतों के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह लापरवाही सीधे तौर पर इस त्रासदी की जिम्मेदार बनती है। इसी कारण स्कूल मैनेजमेंट को विभिन्न आवश्यक कदम उठाने होंगे, जैसे नयन की मौत केवल एक परिवार का शोक नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और शिक्षा तंत्र के सामने एक गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जिस जगह पर बच्चे सपने संजोते हैं वही जगह उसकी असमय मौत का गवाह बन गई। एक होनहार, प्रतिभाशाली और सपनों से भरा छात्र जिसे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करनी थी, आज हमारे बीच नहीं है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि छोटी सी लापरवाही, टली हुई जिम्मेदारियां और समय पर न उठाए गए कदम कैसे एक मासूम की जिंदगी छीन सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरोपी ने चाकू कहां से लाया, बल्कि यह भी है कि स्कूल प्रशासन, शिक्षक और सुरक्षा व्यवस्था ने समय रहते क्यों कुछ नहीं किया। नयन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी अधूरी कहानी हमें आईना दिखाती है कि सपनों से भरे बच्चों के लिए स्कूल सिर्फ शिक्षा का स्थान नहीं, बल्कि सुरक्षा और भरोसे की सबसे पहली दीवार होना चाहिए। अगर आज भी हमने सबक नहीं लिया तो शायद कल फिर कोई और मासूम अपनी हंसी, अपने सपनों और अपने भविष्य के साथ हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगा। इसी कारण स्कूल मैनेजमेंट को विभिन्न आवश्यक कदम उठाने होंगे, जैसे एक स्टूडेंट्स काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, हर छात्र का व्यवहार और भावनाएं समझने के लिए नियमित काउंसलिंग सेशन होने चाहिए। छोटे छोटे झगड़े या तनाव अगर समय रहते पहचाने जाए तो बड़े हादसों को रोका जा सकता है। 2. कड़ाई से सिक्योरिटी चेकबैक चेकिंग और मेटल डिटेक्टर जैसे बेसिक सिक्योरिटी उपाय लागू करने चाहिए ताकि कोई हथियार या खतरनाक वस्तु स्कूल में न घुस सके। 3. टीचर्स और स्टाफ की ट्रेनिंग, हर शिक्षक और गार्ड को क्राइसिस मैनेजमेंट और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाए ताकि इमरजेंसी में तुरंत मदद पहुंच सके। 4. सीसीटीवी और निगरानी, स्कूल के हर कोने में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और उनकी मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो। 5. स्टूडेंट्स के बीच मध्यस्थता, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, झगड़े या तकरार की स्थिति आने पर टीचर और काउंसलर तुरंत दखल दें और दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक समझाए। 6. एंटी बुलिंग और एंटी वायलेंस पॉलिसी, हर स्कूल में एक सख्त पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर कोई छात्र हिंसा, बुलिंग या डराने धमकाने में लिप्त पाया जाता है तो उस पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 7. मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम, स्कूल में हमेशा डॉक्टर ऑन कॉल और प्राथमिक इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही हर स्टाफ को पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस 108 तुरंत कैसे बुलाई जाए, तथा इस मामले में सरकार को भी ठोस और सख्त कदम उठाने होंगे। जैसे कि भारत के अधिकांश स्कूलों की सबसे बड़ी कमी यही है कि वहां पर काउंसलिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं होती। न तो स्कूल काउंसलर का पद रखा गया है और न ही बच्चों की मानसिक सेहत को समझने की कोई ठोस व्यवस्था। लेकिन नयन जैसी घटनाएं हमें सिखाती हैं
कि बच्चों की भावनाओं और मनोस्थिति को समय रहते पहचानना और संभालना कितना जरूरी है। अगर स्कूलों में नियमित काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए तो छोटे छोटे झगड़े बड़े हादसों में बदलने से रोके जा सकते हैं। यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों और अंकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के मन को समझने और उन्हें सुरक्षित वातावरण देने का भी उतना ही महत्व है। अतः हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि देश के हर विद्यालय में स्कूल काउंसलिंग को अनिवार्य किया जाए और प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझकर समय रहते सही दिशा दी जा सके और किसी भी तरह की हिंसा या तनावपूर्ण स्थिति को रोका जा सके। नयन की अधूरी कहानी हमें यही संदेश देती है कि शिक्षा केवल किताबों और अंकों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों के मन और उनके सपनों की सुरक्षा भी उतनी ही प्राथमिकता बने। जय हिंद।